वेलकम टू DMS कोर्स। ये हमारे ट्यूट 1 का सेकेंड लेक्चर है एंड टुडे वी विल बी कवरिंग कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। तो क्या होता है, लेट एस बी अ सेट if there are exactly n distinct elements, distinct is the keyword here, in S where n is a non-negative integer, we say that S is a finite set and n is the cardinality of set. The cardinality is denoted by this modulus S, बेसिकली मॉड साइन होता है ना, ये मॉड्यूलस ऑफ एस बोलते नहीं है इसे, इट्स कार्डिनैलिटी ऑफ एस। ठीक है, टू सेट्स विद इक्वल कार्डिनैलिटी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट। बेसिकली क्या मतलब है इसका, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए दो सेट्स में। ठीक है, तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इसका एग्जांपल देखें, सपोज हमारे सेट ए की कार्डिनैलिटी है 5। इसका मतलब क्या है, इसमें 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब मैं बोलूं लेट एस बी अ सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स, देन उसकी कार्डिनैलिटी बताओ। तो कार्डिनैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। वो कितने होते हैं अल्फाबेट्स में, हमारे 26 अल्फाबेट्स होता है, तो कार्डिनैलिटी होगी हमारी 26। अब अगर मैं बोलूं हमारा कोई सेट भी है जो एक नल सेट है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, दैट्स अ 5, तो जो उसकी कार्डिनैलिटी होगी वो होगी 0। क्यों, क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है, राइट। सो कार्डिनैलिटी बस इतना ही होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो एंड यू आर डन। मूव फर्दर, पावर सेट पर आते हैं। गिवन अ सेट S, द पावर सेट of S is the set of all subsets of the set S. The power set is denoted by P of S. अगर n एलिमेंट्स होते हैं तो पावर सेट है 2 to the power n एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो पावर सेट बेसिकली क्या है, सारे सबसेट्स का एक सेट को पावर सेट बोलते हैं। तो जैसे मैं अगर लिखूं कि मेरा एक सेट है S दैट इज 0 1 एंड 2, मुझे इसका पावर सेट निकालना है। क्या होगा, दैट वुड बी सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, राइट। तो पहले इसके मुझे सबसेट्स निकालने पड़ेंगे। एक सबसेट होगा 5, एक होगा ये खुद यानी कि सब S, और फिर एक होगा 0 1 2, फिर दो दो के ग्रुप्स 0 1 0 2 और 1 2, राइट। तो ये सब हमारे सबसेट्स है। तो पावर सेट हो जाएगा हमारा कर्ली ब्रेसेस, फिर हमारा 5, फिर आएगा 0, फिर हमारा ये वाला सबसेट, फिर ये वाला, ये सब हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिख रहे हैं। फिर ये वाला सबसेट 0,1, फिर ये वाला सबसेट 0,2, फिर ये वाला सबसेट 1,2, और हमारा सबसे बड़ा सबसेट जो ये खुद है विच इज 0 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा हमारा पावर सेट ऑफ सेट S। ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया हो। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। तो हमारा S यहाँ पे 5 है, तो इसका बस एक ही सबसेट होगा जो ये खुद होगा, तो पावर सेट हो जाएगा हमारा 5। ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, क्यों, क्योंकि ये खुद एक सबसेट है अपने आप में। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा पास एक एग्जांपल जिसमें हमें बोला है कि फाइंड द पावर सेट। हमारे पास एक सेट है
ये हमें इसका निकालना है। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। दिस इज अ एम्प्टी सेट, ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज। अगर हमारा अर्ली बेसिस के अंदर 5 हो तो ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं होता। इसके कितने सेट्स होंगे, एक तो इसका सेट होगा 5 और एक इसका जो सबसेट होगा 5 और जो इसका सबसेट होगा वो खुद ए होगा। तो जो हमारा पावर सेट है दैट इज 5 कॉमा हमारा सबसेट ए विच इज दिस। तो ये हमारा पावर सेट है। ये वाला और ये वाला याद रखना, दीज टू आर इम्पॉर्टेंट, पूछ सकते हैं दोनों मार्क्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारे पास ए और बी दो सेट्स है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा हमारा ए क्रॉस बी एंड दिस वुड बी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी। यहाँ पे जो हमारा ए है छोटा ए दैट विल बिलोंग टू आवर दिस फर्स्ट वाला सब सेट दैट इज ए, और जो हमारा सेकंड है स्मॉल बी वो हमारा सेट बी से बिलोंग करेगा। ओके, जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ तो हमारा सेट ए है 1,2। लेट मी राइट दिस 2 क्लियरली। और एक हमारा सबसेट है, सॉरी हमारा सेट है ए बी और सी। अब हमें बोला ए क्रॉस बी निकालो, तो वो हो जाएगा 1 पहले लिखेंगे, फिर आएगा हमारा ए, फिर से 1 को बी के साथ लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 1 को सी के साथ। अब 2 की बारी, 2 को लिखेंगे ए के साथ, फिर बी के साथ, फिर हमारे सी के साथ। तो ये हमारा ए क्रॉस बी है। ओके, वन थिंग इज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो हमारा ऑर्डर पेयर होता है ए कॉमा बी। इस चीज में जो हमारा ए कॉमा बी है, ये हमारा जो स्मॉल ए है दैट इज बिलोंगिंग टू सेट ए और दिस बी इज बिलोंगिंग टू सेट बी। इस केस में जब हमारा ऑर्डर पेयर आएगा ए कॉमा बी, हमारा इसमें ए विल बिलोंग टू सेट बी और बी विल बिलोंग टू सेट ए, कैपिटल ए। तो इसलिए ये चीज हमारी अलग अलग हो जाती है, ठीक है। अनदर थिंग इज ए क्रॉस 5 विल बी इक्वल टू 5 क्रॉस ए, और ये हमारा एम्प्टी सेट ही देगा। क्यों, क्योंकि कुछ है ही नहीं। बेसिकली आप यहाँ अगर मैं लिखूँ ए क्रॉस बी और मेरा जो ए है वो 5 है, तो मैं बी के एलिमेंट्स को लिखूंगी किसके साथ, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगी, राइट। तो इसलिए वो एक एम्प्टी सेट ही बन जाता है, 5 बन जाता है। नेक्स्ट वी हैव ए क्रॉस ए हमारा होगा ए स्क्वायर, बेसिकली अगर एक एग्जांपल से समझें तो हमारा एक सेट ए है 1,2। अब हमारा ए क्रॉस ए वुड बी, यहाँ पे मैं एक और बार लिख लेती हूँ 1,2। तो देखो 1 को पहले इसके साथ, फिर 1 को मैंने लिखा 2 के साथ, अब 2 को मैंने लिखा 1 के साथ और 2 को मैंने लिखा 2 के साथ, दिस 2। तो ये हमारा होता है ए स्क्वायर, ठीक है। फिर है हमारे पास, अगर हमारे सेट ए की कार्डिनैलिटी आर है देन ए रेज टू पावर एन की कार्डिनैलिटी हमारी होगी आर रेज टू पावर एन। जैसे हमने यहाँ पे देखा हमारा जो ए की कार्डिनैलिटी वो थी 2, तो ए स्क्वायर की कार्डिनैलिटी हमारे पास कितनी जानी चाहिए, बाय दिस फॉर्मूला हमारा एन क्या है 2 हो गया यहाँ पे, तो 2 की पावर 2 विच इज 4। तो यहाँ पे देखो एलिमेंट्स कितने हैं ए स्क्वायर में, एक एलिमेंट 2 3 4 एलिमेंट्स, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि सही होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू
cardinality of A into cardinality of B. Again, important thing,